और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। अतीक और अशरफ की डेड बॉडी का एक्सरे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास दोनों के शवों को ले जाया गया था एक्सरे के लिए। चूंकि पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडी के एक्सरे की सुविधा नहीं है, लिहाजा कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां पर दोनों की डेड बॉडी का एक्सरे हुआ और 1 घंटे बाद, अब से तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले, दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है और भीतर दोनों का पोस्टमार्टम चल रहा है, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, कहा जा रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही दोनों के शवों को परिजनों को या रिश्तेदारों को हैंडओवर कर दिया जाएगा और उसके बाद खबर यह है कि कसारी मसारी में आज ही दोनों को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही है प्रयागराज से कि अतीक और अशरफ की डेड बॉडी का एक्सरे पूरा हो गया है। एक्सरे की प्रक्रिया इसलिए यहां पर पूरी की गई है क्योंकि अगर बॉडी में कुछ बुलेट्स फंसे हुए हों या बॉडी में कितनी बुलेट्स लगी हैं, चूंकि मल्टीपल बुलेट्स लगी हैं, उसको यहां पर पुख्ता किया जा सके, उसकी जानकारी इकट्ठा की जा सके, इस वजह से एक्सरे करवाया गया और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यहां पर आगे बढ़ रही है। और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, अतीक और अशरफ आज ही सुपुर्दे खाक होंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे। असद की कब्र के पास दफनाए जाएंगे। कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोदी जा रही हैं, तो कसारी मसारी में दफनाए जाएंगे अतीक और अशरफ। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज अतीक और अशरफ का शव दफन किया जाएगा। इस कब्र को खोदने के लिए लोग लग गए हैं। जो यहाँ पे ये मुफ्त में मजदूर हैं जो कब्र खोदते हैं। जानू खान है हमारे साथ, ये बताएंगे कि जो कब्र खोद रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। जानू खान, आज आप किसकी कब्र खोद रहे हैं यहाँ पे? अशरफ की, अतीक अहमद की। इसमें कौन सी अशरफ की कब्र है, कौन सी अतीक की कब्र है? ये अशरफ की, वो अतीक की है। अशरफ की बगल में है, यानी कि अतीक के दाहिने साइड में जी, और अतीक की वो वाली है। तो दोनों कब्रों में क्या अंतर होगा लंबाई और चौड़ाई का? लंबाई चौड़ाई 7 फीट हो जाएगी, 7.5 आप फीट। इधर आ जाइए, इधर से बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन सी कब्र अशरफ की है और कौन सी अतीक की है। आप हमें जरा इधर आके बताइए। इधर आ जाइए जानू खान, जैसा बता रहे हैं कि ये कब्र अतीक की होगी और दूसरी कब्र है वो अशरफ की होगी। थोड़ा इन दोनों कब्रों में अंतर क्या होगा, इस कब्र की लंबाई चौड़ाई क्या होगी और उसकी क्या होगी? लंबाई 7.5 फीट इसकी होगी, 7.5 फीट उसकी होगी। दोनों लंबाई एक ही रहेगी, सेम। अतीक और अशरफ की कब्र की लंबाई एक ही होगी, एक रहेगी। इसकी 4 फीट चौड़ाई हो जाएगी और इसकी 3 फीट चौड़ाई हो जाएगी। ऐसा क्यों? ये बीच वाली खुदेगी, इनकी बॉडी है मोटी, वो थोड़ा सा लैम्स है हल्के हैंगे, तो उनकी साइड वाली खुदेगी। अतीक की बॉडी चौड़ी है तो उसकी कब्र की चौड़ाई बढ़ा दी जाएगी 4 फीट का, और अशरफ की जो बॉडी है वो लंबी ज्यादा है। लंबी ज्यादा है, लंबी दोनों एक ही रहेगी, 7.5 फीट। 7.5 फीट लंबाई होगी। जी हाँ। अतीक की कब्र 4 फीट चौड़ी होगी, अशरफ की कब्र 3 फीट चौड़ी होगी। कितनी गहराई कितनी होगी? गहराई हो जाएगी कम से कम ये 7 से 8 फीट। और असद जो उनके बेटे की कब्र खोदी गई थी उसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी? उनकी लंबाई थी 6.5 फीट और चौड़ाई थी 2.5 फीट। तो मतलब इन दोनों की, असद के मुताबिक इन दोनों लोगों की कब्रें ज्यादा लंबी होंगी। हाँ, उनसे लंबी रहेगी थोड़ा। कितना टाइम लगेगा इसमें कब्र खोदने में? 8 से 10 घंटा लग जाएगा, धूप बहुत तेज है। 8 से 10 घंटा लग जाएगा। तो लग रहा है 8 से 10 घंटे बाद यहाँ पे दोनों के शव आ जाएंगे। अब ये हमको जानकारी नहीं, हमको कब्र तैयार करने में 8 से 10 घंटा लगेगा। सब मिट्टी कै बजे आएगी कै बजे नहीं, ये हमको जानकारी नहीं है। कब्र खोदने के लिए आपको किसने सूचना दी? मोहल्ले के हैं, कोई उनके घर के नहीं है, ये मोहल्ले के लोग हैं। वो मिट्टी कर रहे हैं, वही मिट्टी करनी। वो असद के भी कर रहे थे, मोहल्ले के लोग सब मिल खड़े होके, इनके भी मोहल्ले के लोग सब खड़े होकर कर रहे हैं। कि ये अतीक और अशरफ की कब्र खोदी जा रही है, दोनों ही अगल बगल दफनाए जाएंगे और इसके बगल में ही कल असद, उनके बेटे असद का शव दफनाया गया था। ये असद का शव दफनाया गया है और जिसके 24 घंटे बीतने के बाद ही उसके पिता अतीक और चाचा अशरफ का शव दफनाया जाएगा। और हम आपको बता देते हैं ये अतीक के परिजन ही हैं जिनकी अगल बगल कब्र बनी हुई है। कहा जाता है कि ये अतीक के पिताजी, हम वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश से कहेंगे कि इधर दिखाई, ये जो कब्र बनी हुई है ये अतीक के पिता हैं।
फिरोज अहमद उनकी कब्र है। इसके बगल वाली कब्र अतीक की मां की कब्र है और उसके भी बगल वाली कब्र अतीक की नानी की है। यानी कि ये तीनों कब्र अतीक के परिजनों की है। अब बगल में ही असद को दफना दिया गया है। अब इन्हीं कब्रों के 4 कब्र हैं जो अतीक के परिवार की हैं। अब 2 कब्रें और बढ़ने वाली हैं जिसमें अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खा किया जाएगा और ये कब्र अन्य कब्रों से बड़ी हैं। अतीक और अशरफ के हत्याकांड में पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। जिस पिस्टल से अतीक अशरफ की हत्या हुई वो तुर्की की बनी है जो पाकिस्तान के रास्ते लाई जाती है, क्योंकि ये पिस्टल भारत में बैन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी पिस्टल से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। दूसरी ओर तीनों शूटर्स के खिलाफ लिखी एफआईआर में भी अतीक के खालिस्तानी और आईएसआई कनेक्शन का जिक्र है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मुस्लिम मेरा मोबाइल 44 साल के अपराध का 44 सेकंड में अंत। किसी ने सोचा भी नहीं था कि माफिया ब्रदर्स की कहानी का अंत ऐसा होगा, लेकिन इस हत्याकांड के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई वो पाकिस्तान के रास्ते भारत लाई जाती है, क्योंकि ये पिस्टल भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अतीक और अशरफ की हत्या में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई है उस पिस्टल का नाम ज़िगजाना है। तुर्की कंपनी की बनी हुई है ये पिस्टल। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से लाई जाती है। भारत में ये पिस्टल प्रतिबंधित है। एक पिस्टल की कीमत करीब 4 से 7 लाख रुपए है। इस पिस्टल से 15 राउंड फायर की जा सकती है। पिस्टल है और ये जो पिस्टल है सामान्य तौर पर वो पाकिस्तान से भारत में तस्करी करके लाई जाती है। जो पंजाब का जो बॉर्डर इलाका है और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर इलाका है उस इलाके में ड्रोन के मार्फत से कई बार लाने की जो जानकारी जांच एजेंसियों को मिली थी और जिस तरह से अतीक और अशरफ को मारने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, अब ये मामला भी अब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है इस मामले की पड़ताल करेगी। खास बात यह है कि अतीक और अशरफ की जिस जिगाना पिस्टल से हत्या हुई उसी पिस्टल का इस्तेमाल कर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से पुलिस ये जानना चाहती है कि इतनी महंगी पिस्टल अतीक और अशरफ के हत्यारों को किसने दी। तो पंजाब में जो बहुत एक प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला था उसके हत्याकांड में भी इसी पिस्टल का प्रयोग किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस पिस्टल से संबंधित भी तफ्तीश का जो काम है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस इन तीनों आरोपियों से ये भी पूछताछ कर रही है कि लवलेश, अरुण, सनी एक दूसरे से कहां मिले, माफिया ब्रदर्स की हत्या की सुपारी किसने दी, तुर्की मेड जिगाना पिस्टल इन्हें कहां से मिली, अतीक को मारकर बड़ा अपराधी क्यों बनना चाहते थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि इस हत्याकांड के पीछे 2 लोग मास्टरमाइंड हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साथ ही इन सभी सवालों के जवाब तलाश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।